नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टैक पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो सीखने वाले हैं। आप अगर क्लास 9th में हैं, 10th में हैं, 8th में हैं, 7th में हैं, किसी भी क्लास में हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और जितने भी इसमें सूत्र हैं सब मैंने महत्वपूर्ण सूत्र लिए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट, चाहे आप क्लास 10th में हो, 9th में हो, 8th में हो, ठीक है। क्योंकि इन तीनों क्लासों में 8th, 9th, 10th में तो इन सभी सूत्रों का काम होता है, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं ये सारे फॉर्मूले। तो जो पहला फॉर्मूला है ये आपका दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा एकदम मतलब मस्त फॉर्मूला है। और ज्यादातर कोई भी टीचर होता है ना, क्लास में आता है या कोई भी आदमी होगा, देखना आपसे कहेगा मैथ आती है, कहोगे हाँ, तो कहेगा भैया ऐसा करो तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। मतलब इतना ज्यादा ट्रेंडिंग पे चलता है ये फॉर्मूला कि हर कोई पूछने लगता है बच्चे से, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही क्यों होता है, क्यों, मतलब इसकी प्रूविंग क्या होती है, इन सब के ऊपर हम अलग वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे कहने का मतलब 2 प्लस 5 लिखा है। मान लीजिए कोई भी दो संख्या है, इनका आपको अगर स्क्वायर करना है ना इस तरह, तो आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab, यानी कि यहां पर जो 2 है ना इसको a मान लिया गया है, 5 को b मान लिया गया है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद 2ab यानी कि 2 इंटू ए क्या है, गुणा 2 और गुणा 5, और प्लस में उसके बाद कर देंगे b यानी कि 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 आ जाएगा, प्लस का 20 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए 20 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 24, और 25 में 24 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 25 20 45 और 45 4 49। तो आपका कितना आ जाएगा, 49। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो आप इसको ऐसे बोल दीजिए या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे भी बोल देंगे तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि सब आपस में क्या है, प्लस में है। तो चाहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोल दें या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो दूसरा वाला है ना, ये तुरंत बच्चों को याद हो जाता है, पहले ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया ये a क्या है, a कोई भी नंबर हो सकता है और जो b है वो कोई भी नंबर हो सकता है। और उन नंबर का अगर आपको 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर निकालना है तो इसी तरह निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या दिया है भैया, अगला दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहला था a प्लस बी, तो दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है भैया आपको, देखिए ए स्क्वायर वही रहा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, 2ab का 2ab, बस अंतर कहाँ आया, ये जो था ये प्लस का 2ab था और ये जो है ये माइनस का 2ab है। समझ में आया ना, यानी कि अगर माइनस लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर तो अंतर कहाँ पे आएगा, केवल 2ab में। इस जगह जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है वहां 2ab प्लस का होगा और इसमें क्या होगा, माइनस का, यानी कि यहाँ पर जो a माइनस बी है तो इसमें 2ab माइनस का हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अब 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर होता है तो आप क्या करते, ये a ये b, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2a यानी कि 2 और गुणे में b यानी कि 5 और प्लस में फिर से 5 का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, ठीक। इसके बाद 2 दूनी 4 पंचे 20 माइनस का 20 और प्लस का 25। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं आप, 25 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 29 और माइनस में 20 यानी कि आपका 9 आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी नंबर है, अब मैंने 2 और 5 बस छोटे छोटे नंबर ले रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसमें मुझे आपको फॉर्मूले सारे बताने हैं, ठीक है। तो ज्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए। देखिए अब अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। यानी कि अगर आपके पास दिया है 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 माइनस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 5, ठीक है। इस तरह आप रख के इसको अब सॉल्व करेंगे तो आप जो भी सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या है भैया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए अब हमने अभी पढ़ा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहां पर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो भैया क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वहां पर केवल ए बी था ना, तो हमने क्या किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पर सी भी तो है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर प्लस 2ab प्लस 2bc फिर प्लस 2ca, मतलब 2 2 करके ए बी लेना है फिर bc लेना है फिर ca लेना है। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस 2bc और माइनस 2ca। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे कि यहां पर भैया प्लस कैसे आ गया। देखो जो ये वाला है ना, ये मेन फॉर्मूला यही होता है। अब यहाँ पर माइनस लगा दीजिए तो उससे क्या फर्क पड़ना है। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब इसमें स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस का ही होगा। अब क्या था, प्लस का 2ab था, तो देखिए आप क्या करें, यहाँ पर प्लस का 2ab करेंगे, यानी कि 2 और a और b, लेकिन b तो माइनस का है इसलिए ये माइनस नहीं लग जाएगा आगे, तो माइनस का 2ab आ गया। फिर क्या करेंगे, प्लस का 2bc, तो प्लस का 2 और b का है माइनस का है, माइनस का c है तो माइनस का b और माइनस का c का गुणा होगा तो प्लस ना बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस 2bc है। और उसके बाद क्या है, प्लस 2ca, तो भैया हम तो यहाँ पर हमने तो 2ca ही किया, यानी कि c ये लिया और a ये लिया, लेकिन c जो है माइनस का है तो पूरा माइनस का ना बना देगा, तो इसलिए माइनस का 2ca आएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, ये आप फॉर्मूले ध्यान से सीखते भी जाइए। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो भैया जैसे कि मान लीजिए दे दिया गया है 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, मान लो ये दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, ये आपकी 3a हो गई और जो ये 1 है ये b मान लिया हमने, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि एक ब्रैकेट में 3 माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a क्या है 3 का स्क्वायर प्लस ab यानी कि a गुणा b, तो 3 गुणा 1 और प्लस में b स्क्वायर यानी कि a, तो a का स्क्वायर। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी संख्याएं होंगी, आप अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में दी हैं तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अब मान लीजिए यहीं पर 3 क्यूब का होता और 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो क्या होता है एक ब्रैकेट में 3 प्लस 1 हो जाता, और यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए इसको याद, इन दोनों को याद हम एक साथ करेंगे, कैसे करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए दो ब्रैकेट का काम है, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे ही इसमें एक ये और एक ये, याद कैसे रखेंगे, ये देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो अगर माइनस है तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप अगर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह से याद रख लीजिए। तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर करेंगे, और जो ए बी होगा ना ये प्लस का होगा, अगर ये माइनस का है, अगर ये माइनस का है तो यहाँ पर ए बी प्लस का होगा, और अगर ये यहाँ ए बी प्लस का है तो यहाँ ये ए बी माइनस का होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, इसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब। अब जैसे कि a की जगह 2 हो जाए, b की जगह 3 हो जाए, तो आप क्या कर देंगे 2 प्लस 3 का होल क्यूब। तो इसी फॉर्मूले को आप इस फॉर्मूले को रखेंगे 2 प्लस 3 के होल क्यूब में, और आप इसको क्या करेंगे, पूरे 2 प्लस 3 का होल क्यूब को आप सॉल्व करके ले आएंगे। तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। चलिए इन दोनों को साथ में मिलाकर पढ़ते हैं, 7 और 8 को। और दूसरा है a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको इन दोनों को साथ में याद करने को बोला था ना, इन दोनों को भी साथ में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, देखिए अब a प्लस बी का होल क्यूब है, तो जब a प्लस बी का स्क्वायर था, होल स्क्वायर, तब याद करो हमने क्या लिखा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह किया था। तो जब a प्लस बी का होल क्यूब है तो अब हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसमें क्या किया था 2ab किया था ना, तो इसमें क्या करेंगे 3ab करेंगे। ठीक, इसी तरह, और बस इसमें एक और एक्स्ट्रा है, और एक ब्रैकेट में आपको a प्लस बी लिख देना है। क्या लिख देना है, a प्लस बी। अब इस फॉर्मूले को कहीं कहीं ऐसे भी दिया होता है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का, अब देखिए यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख रहा हूँ 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरह भी दिया होता है। तो भैया टेंशन काहे ले रहे हो भैया, एक ही चीज है। ये देखिए यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, इसका क्या मतलब है, इतने का मतलब देखें तो 3ab का गुणा हो रहा है a प्लस बी में। तो भैया जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका क्या आएगा, 3ab का गुणा a में करेंगे तो 3a स्क्वायर भी आ जाएगा, और 3ab का गुणा b में करेंगे तो 3ab स्क्वायर आ जाएगा, जो कि यहाँ लिखा है। बस क्या दिक्कत है, बस यहाँ पर ये ब्रैकेट खोलकर लिख दिया गया है। तो इसी तरह अब a माइनस बी का होल क्यूब है, तो क्या करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और इस ब्रैकेट में जो होगा वो यही वाली संख्या होगी जो यहाँ होगी ना, वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी था तो यहाँ a प्लस बी लिख दिया, यहाँ a माइनस बी है तो इस ब्रैकेट में a माइनस बी लिखेंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इस तरह का फॉर्मूला आ जाता है तो भैया बच्चों के प्राण बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। तो इसका क्या होता है,
अब देखना इन तीनों में से क्यूब हटा दो, क्यूब 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 हटा दिया तो क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी। याद कर लो a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर याद कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि यहाँ पर -3abc था ना, क्या था, -3abc था, तो इसलिए माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस के सी ए। गलती से यहाँ 2 ना लगा देना भैया कि माइनस का 2ab, ना ना ना, गलत हो जाएगा। केवल माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। चलिए इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए एक फॉर्मूला आपका यहीं से निकल कर आता है, ये जो 9 है ना, इसी के बाद इस एक फॉर्मूला निकल के आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। अब देखिए ये क्या है, इसी से निकल कर आया है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे आया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। तो अगर ये कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ठीक है, तो अब देखिए a प्लस बी प्लस सी की जगह आप अगर यहाँ 0 रख दें, इतने की जगह इसकी जगह आप 0 रख देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जो है ये a प्लस बी प्लस सी के साथ गुणे में है और इसकी जगह आपने क्या रख दिया है, 0, तो 0 का गुणा हो जाएगा इसके साथ। तो भैया 0 होता है बदतमीज, तो 0 के साथ किसी का भी गुणा कर दें 0 अपने जैसा बना लेता है, यानी कि 0 कर देता है। तो 0 का इससे गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा 0 ना आ जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर केवल अगर हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इतने को करेंगे, इतने को एक साइड लेंगे और ये माइनस का 3abc का उधर पक्षांतर कर देंगे, बराबर के इस साइड फेंक देंगे तो 0 में प्लस हो जाएगा 3abc, तो क्या आएगा फाइनली आपका 3abc आएगा। इसलिए अगर a प्लस बी प्लस सी 0, a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर करेंगे तो 3abc इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए आपका ये बन के आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक, एक और फॉर्मूला आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का था ना, इसी तरह ये एक फालतू का फॉर्मूला है। देखिए कैसे, अब यहां पर आपने सबसे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर आपका क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कितनी चीजें ले ली गई हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि चाहे इसको आप इस तरह से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो चीजें ली गई हैं इससे। देखिए यहां पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हमने किया तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे आप इसको इस तरह लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, अब हमें केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, केवल इतने की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम इस साइड ऐसा अकेला ही रख लें और ये जो 2ab है ना, इसका उधर पक्षांतर कर दें तो ये इधर प्लस का 2ab है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2ab और ये बराबर होगा इसके। तो इसी को तो हम भैया लिखते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के। तो जो ये वाला फॉर्मूला है ना, जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं, देखो कहां पर, ये वाला जो 10वां नंबर फॉर्मूला जो हम पढ़ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए ये यही तो आया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, कैसे आया ये आपको समझ में आ गया, तो ये और आप याद कर लीजिए। तो आपके जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हो सकते थे मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गए हैं फॉर्मूले और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही मैथ्स की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।